The fun thing about archery is it takes you time gradually और आप उसको फिर आपकी आदत हो जाती है वो and it is so fun जब आपके टारगेट पे जा रहे होते हैं and you're just so motivated कि आपकी इतनी अच्छी और शूटिंग हो रही है then it just motivates you to do further, to go further. मुश्किल था कि आपको ना हल्का सा पता होना चलता है कि आपको किस तरफ एम करना है, जिससे कि उसमें ना हल्की सी काफ़ी मुश्किल होती है कि आपको एम जिस तरफ करना होता है। तो ये मुश्किल गेम नहीं है, इतनी तक धूप हो रही है। कहेंगे सनस्क्रीन लगा लेंगे हम, जो स्पोर्ट्स उनको पसंद है ना वो कुछ भी कर लेंगे, ये मेरा मानना है। तो मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ, तो दिस इज़ फाइन फॉर मी। एसोसिएशन का नाम है क्वालिटी आर्चरी यूथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन। तो नाम से ही जाहिर है कि यूथ के लिए हम लोग काम करते हैं, यूथ पे ग्रास रूट लेवल पे। पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि अब हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ और बहुत इंटरेस्ट शो कर रही हैं इसके अंदर। तो बहुत चांसेस हैं कि हमारे बहुत जल्द मेडल आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल एक्सपोजर के ऊपर ये इवेंट करवा रहे हैं ताकि हमें ग्रास रूट लेवल पे हमें प्लेयर्स मिलें और हम इन्हें ओलंपिक के लिए तैयार कर सकें ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आर्चरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ स्टेमिना एंड अपर बॉडी स्ट्रेंथ बिकॉज आपकी जो बो है स्पेशली इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर तो आपकी बो की पाउंडेजेस आर वेरी सो इट्स हैवी एंड इट्स हार्डर टू स्ट्रेच। तो अगर आप जब इसको ये करके ऐसे करके देन यू हैव टू होल्ड इट एंड यू हैव टू होल्ड इट टिल यू एम परफेक्टली। तो ये वाला जो आपका शोल्डर स्ट्रेंथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो आर्म स्ट्रेंथ। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना आई वुड से इज़ द मोस्ट important thing. Basically when you stretch your bow तो आपकी string जो वो यहाँ it should be aligned to your nose. तो जब आप stretch करते हो तो if you're wearing the cap सामने तो वो उस पर टकराती है। तो अगर मैं अपनी बो ऐसे करके stretch करूँ तो उसकी string यहाँ लगेगी, but if I do it like this तो it won't budge with my aim or anything. We are very careful कि आपके target board के around कौन घूम रहा है। Even if there's an animal, we don't shoot because we never know कि आपका arrow कहाँ जाए and it's very dangerous equipment क्योंकि it can impulse through air. तो हम लोग जब करते हैं तो we clear it all out और हम advise करते हैं लोगों कि they don't go from here. But हमें कभी arrow नहीं लगता, हमें string लग सकती है क्योंकि ये स्ट्रिंग जब स्ट्रेच आप करते हैं तो इट मोस्टली कम्स हियर। तो दिस इज़ वाई वेयर दिस प्रोटेक्शन ताकि इस पे लगे और हमारे हाथ में नहीं लगे। तो इफ़ यू डोंट वेयर दिस और अगर हमारा हाथ थोड़ा सा ऐसे है तो हमारी स्ट्रिंग विल टच हियर। तो ये मेजरमेंट गियर्स आप लोग पहन रही होती हैं फॉर सेफ्टी गियर्स? यस, दिस इज़ अ सेफ्टी किट, दिस इज़ अ चेस्ट गार्ड, ये आर्म गार्ड है, आई हैव अ फिंगर टैप। तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिंगर टैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ क्योंकि हम खेलते हैं इन 3 फिंगर्स से, सही है। तो आपकी फिंगर्स बिकॉज द स्ट्रिंग इट इज़ वेरी शार्प, तो आप जब करते हो तो आपकी यहाँ लगती है। तो वी वेयर दिस, ये लेदर का बना हुआ है तो इट डजंट हर्ट आवर फिंगर्स व्हेन वी शूट, तो वी कैन शूट फॉर लॉन्गर और हमारी फिंगर्स भी डैमेज नहीं होती। ये जो खेल था पुराने ज़माने में मर्द हज़रत खेलते थे, इसमें मर्दों का राज था, वो शिकार करने के लिए करते थे। तो ये आप मैं देख रही हूँ कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। मर्दों में बेशक ज़्यादा मकबूल था लेकिन अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो फीमेल आप पार्टिसिपेंट यहाँ पर ज़्यादा देख रही होंगी। अगर 500 हमारे पार्टिसिपेंट हैं तो उसमें मेजॉरिटी फ़ीमेल की है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये बॉयज़ गेम है।